मैं हूं आपके साथ आदित्य। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु नवक्रांति के अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक श्री भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में निकाली जा रही सम्यक यात्रा पीथमपुर पहुंची, जहां सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में विशेष के तौर पर रीवा जिला कोऑर्डिनेटर रघुवंश प्रसाद पांडे, युवा तुर्क अंकित पांडे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव कुलदीप सिंह बुंदीला, मंच का सफल संचालन कुलदीप सिंह डंग ने किया। कार्यक्रम में भैरव सिंह मुकाती, सुरेश पटेल, प्रेम पाटीदार, गोवर्धन बेरला, अशोक थोराट, केपी सिंह, जिला इंकट अध्यक्ष सुरेश चौकसे, पूर्व पार्षद सुधाकर महाजन, लक्ष्मी नारायण असोलिया, पार्षद ज्ञान पप्पू असोलिया, लालू शर्मा, विपुल पटेल, कमल चौधरी, महेश पथरिया, किशोर पहलवान, रूप सिंह छड़ोदी, परमेश्वर रघुवंशी, ओम प्रकाश आदि के साथ अनेकों युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल संगम गार्डन जयनगर कॉलोनी सेक्टर 1 पीथमपुर में संपन्न हुआ। आज इस औद्योगिक राजधानी पीथमपुर में सम्यक अभियान कार्यक्रम में के मुख्य मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, मंचासी आदरणीय श्री कुलदीप बुंदेला जी, जिन्होंने जब युवाओं की समस्याओं के बारे में कुछ दिन पूर्व चर्चा हुई तो उन्होंने महसूस किया कि हमें इस सम्यक अभियान के माध्यम से युवाओं के लिए समूचे मध्य प्रदेश में संघर्ष करना चाहिए और आज वो हमारे बीच में इसलिए मैं कुलदीप बुंदेला जी के सम्मान में आपसे कार्य चाहता हूँ। आदरणीय मदन सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रेम पाटीदार जी, आदरणीय प्रफुल्ल सेनापति जी, आदरणीय बिरला जी, आदरणीय एडवोकेट जय सिंह ठाकुर जी, आदरणीय सकील खान साहब, आदरणीय कमल राठौर जी, आदरणीय सुरेश चौकसे, आदरणीय लालू शर्मा पार्षद महोदय, आदरणीय अशोक चौधरी जी, परमेश्वर बंसी जी, सुभाष राय, महावीर बुंदेला जी, लोकेश भगवाना जी और ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी मैं बहुत सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस हाल में बैठे हुए सभी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और अपने नौजवान साथियों का साथ चाहता हूँ। मित्रों, सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों हुई, सम्यक अभियान किस लिए बनाया गया है, मैं आपको इससे उस प्रकाश डालूंगा। चूंकि सम्यक अभियान के प्रणेता श्री भास्कर राव रोकड़े जी हैं, वो विचारक हैं, लेखक हैं और ढेर सारे हिंदुस्तान की लीडिंग पेपर के संपादक रहे। 30 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं और हमेशा समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समाज का कोई भी तबका हो, किसी भी तरह का अत्याचार हो, शोषण हो, वो हमेशा इसके लिए एक सजग प्रहरी के रूप में हमेशा समाज को नई दिशा देने के लिए 24 घंटे प्रयास करते हैं। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मंदसौर में गोली कांड रहा हो, आदरणीय सर ने जिस किताब को लिखी थी उसका नाम है पराकाष्ठा, हिंदुस्तान की बड़ी चर्चित किताब नहीं है। चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, उनके एजुकेशन के स्तर का मामला हो, उन्होंने 30 से ज़्यादा किताब समाज को जगाने के लिए लिखा। जब मैं एक दिन से मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेंद्र जी, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिख रही है वो हिंदुस्तान में आने वाले नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, जो मुझे दिख रही है कि समूचे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई है। चूंकि मुझे वो बातें समझ नहीं है, हमारे बीच
पूर्व युवक कांग्रेस जिला के अध्यक्ष ज्ञापन पधार चुके हैं, तो आमंत्रित करता हूं मंच पे आए श्री अध्यक्ष। तो सर ने कहा कि जो समस्या मुझे समझ में आ रही है सबसे गंभीर समस्या है, जो कि बहुत एक दिन में मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि उनके किसी भी कार्य के ऊपर कुछ सचिव में नहीं लगा सकता था, तो मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। रीवा में मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, और जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की तो सर का मार्गदर्शन था कि पूरे रीवा में पहले सर्वे कराइए कि बेरोजगार कितने हैं, और जब मैंने सर्वे कराया तो अकेले रीवा जिले में 1 लाख मुझे बेरोजगार मिले। 1 लाख लोग जिन्होंने BA, BSc, MA, MSc, M.Com, B.Com, MBA, BBA, ढेर सारे डिग्री, ढेर सारे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद लौट के अपने गाँव को चले गए। जब मैंने उनसे संवाद स्थापित किया, उनसे बातें करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेश जी, कभी मैं शहर में रहता था, मेरे माँ बाप ने बड़े बड़े सपने देखे थे, उनको लगता था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन आज हमारी हैसियत ये है कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम शहर में रह सकें। शहर में रहने की औकात हमारी नहीं है, इसलिए आज के तारीख में मैं गाँव लौट आया हूँ और गाँव में मनरेगा के काम करना शुरू करता हूँ, क्योंकि परिवार चलाना एक नैतिक जिम्मेदारी का पार्ट। जब मैंने उनके माँ से बात की, उनके पिताजी से बात किया गाँव में जाके, उन्होंने कहा कि मेरे सपने थे, मेरे आंखों के सपने थे कि मेरा बेटा पढ़ा हो, मेरा नाम करेगा, मेरे गाँव में इसकी चर्चा बनेगी, मेरे शहर में इसकी चर्चा बनेगी, और जब कभी अच्छी डिग्री लेके आएगा तो इसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन आज इसकी इज्जत नहीं बढ़ी है। आज के तारीख में इसको एक और उपाधि मिल गई है कि लड़का किसी काम का नहीं निकल पाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया, चूंकि ये सम्मेलन अभियान कॉन्फ्रेंस है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं किसी के लिए यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं नौजवानों से साथ आह्वान करने आया हूँ, नौजवानों से बात करने आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में आने की रोकड़ी थी मैं, जब रीवा में कार्यक्रम किया था मई में, रीवा में कार्यक्रम करने के बाद सैटल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम किया, उसके बाद ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, रायसेन में कार्यक्रम किया, गंज बासौदा में कार्यक्रम किया, ढेर सारे कार्यक्रम करने के बाद मध्य प्रदेश के नौजवानों से कॉन्फ्रेंस स्थापित किया, क्योंकि दुनिया का कोई राजनीतिक दल आपकी समस्या का निदान नहीं कर सकता। आपकी समस्या का निदान यदि आपको करना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार मेरी समस्या का निदान कैसे होगा। और आज के तारीख में जो डाटा मेरे पास है, मध्य प्रदेश का 50 लाख नौजवान जो पढ़ लिखने के बाद आज के तारीख में घरों में बैठा हुआ है, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई का पैसा इकट्ठा कर सके, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो आने वाली जनरेशन के भविष्य का निर्धारण कर सके। चिंतन उसके ऊपर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सशक्त भारत की बात करते हैं, हम ढेर सारे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और जब तक देश में हमारा नौजवान मजबूत नहीं होगा तब तक सशक्त प्रदेश का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ, इसका चिंतन आपको करना पड़ेगा। आपसे मैं बात करने आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे ये कॉन्फ्रेंस चल रही है 1 नवंबर 2021 से आगे भास्कर रोकड़े के लिए मध्य प्रदेश में 45 दिन के कार्यक्रम को निर्धारित करके 1 नवंबर से हमारी जो है हमारी जो सम्यक यात्रा है वो राजधानी के बरेली जिले से चालू हुई है। 1 नवंबर को हम बरेली जिले से माननीय विकसा से होते हुए आज आपके लिए मिठापुर में है। ये यात्रा लगातार 45 दिन चलेगी। 15 दिसंबर को यात्रा बैलेसिया से खत्म होने के बाद उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय होगा। रोकड़े जी ने इस बात का निर्णय लिया था कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों से चर्चा करनी है, नौजवानों की समस्याओं पर चर्चा करनी है। चूंकि उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया है, वो सिर्फ समस्या गिराने आपके बीच में नहीं आए हैं, वो समस्या के साथ समाधान की बात करने आए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में कि जब आपने भास्कर रोकड़े जी, चूंकि वे राजनीतिक चिंतक है, विचारक है, लेखक है, उन्होंने बेरोजगारी पर रिसर्च किया है, उन्होंने डेटा को इकट्ठा किया है, उन्होंने इस डेटा के लिए मेहनत किया है, उसके बाद उन्होंने अभियान की गति तय की हुई है। इसलिए उन्होंने चर्चा किया है और बिंदुवार आपसे बात करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करने आया कि जब वो बात करेंगे तो उनके बिंदुओं को सुनो। ये समय का हित में होता यथार्थ, मैं आपसे यथार्थ बात करने आया हूँ। यहाँ पे कोई आपको ठाकुरानी और भाषण देने आपको नहीं आया हूँ, आपसे यथार्थ चिंतन करने आपके बीच में आया हूँ कि जब आप चिंतन शुरू करें, जब आप आगामी भास्कर और रोकड़े जी को सुनना शुरू करें, उनके एक बिंदु पे चिंतन करिए, जानिए, छानिए, उसके बाद उस बात को मानिए। मैं कोई आपसे आंख में
झोंके कोई राजनीतिक बात करने आपके मंच में नहीं आया। मैं अनुरोध करने आया हूं उन मुद्दों को आप जो है विचार करिए, और जब अगर वो मुद्दे आपके लिए सहमत हैं, यदि आपको लगता है कि मुद्दे मध्य प्रदेश परिवर्तन कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का भाग्य बदल सकता है, उन मुद्दों के साथ सम्यक अभियान में जुड़ने का काम करिएगा। और सम्यक अभियान में दोस्तों कुछ मुद्दों को मुझे मालूम है कि आपको रोजगार है, आपके पास अर्थ की भी कमी है, आप इस मूवमेंट को चलाने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये वही देश है जहां कभी आजादी का अभियान चला था तो रोटी को एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता था, और रोटी को भेज के पूरे देश में आंदोलन को तैयार किया जाता था। मैं अपने युवा बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आपके पास पैसा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन वही करता है जिसके साथ अन्याय और शोषण होता है, कभी भी सक्षम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। जब तक आप स्वयं अपने आप का परिवर्तन नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए परिवर्तन का आगाज आह्वान करके आपके बीच में आया हूं। आप तो सिर्फ चर्चा चालू कर दीजिए, अपने घर में चर्चा चालू करिए, अपने पड़ोस में चर्चा चालू करिए, अपने गांव में चर्चा चालू करिए, अपने शहर में चर्चा चालू करिए, और ये चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मध्य प्रदेश के परिवर्तन को रोक ले। इसके लिए आपसे मैं आह्वान करने, निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। इस परिवर्तन के लिए सम्यक अभियान का सहयोग करें। सम्यक अभियान यथार्थ की लड़ाई आपके साथ करेगा। सम्यक अभियान स्वाभिमान का अभियान है, सम्यक अभियान सम्मान का अभियान है, सम्यक अभियान हक और अधिकार का अभियान है। इसलिए सम्यक अभियान की बात को जरूर सुनिएगा, बिंदुवार बातों को सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप बात का चिंता हमारी सर के बातों को नहीं सुनेंगे, जब तक पॉइंट को आप नहीं समझेंगे, तब तक इस अभियान का कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों का साथ चाहता हूँ, अपने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के भी ये सम्यक अभियान सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है। और आज की तारीख में आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी में रहते हैं, ढेर सारा बेरोजगार यहाँ पे काम करने आता है, यहाँ की इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में पेट पालने के लिए संघर्ष करता है। आज आप इस औद्योगिक राजधानी में बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं गाँव में भी जाता हूँ तो अपने बुजुर्गों से आह्वान करता हूँ, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग थे, अपना खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, आज उनके सपने टूट गए हैं, और कभी खेती बाड़ी ज्यादा नहीं होगी तो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आपके तो पूर्वजों ने आपको विरासत में दे दिया होगा, आने वाली जनरेशन को आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अनुरोध करने आया हूँ, और इस बात के साथ आपसे अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात के साथ आप निवेदन करूंगा, एक छोटी कहानी के साथ में, ये एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो ढेर सारे पशु पक्षी भागने लगे। उसमें एक चिड़िया छोटी से जो है जाती और पानी का बूंद ले आकर उस आग पे डाल दी। सारे जंगल के जानवर हंसने लगे, पशु पक्षी हंसने लगे, बोले चिड़िया इतनी बड़ी आग लगी है और तेरे एक बूंद से इस आग को क्या प्रभाव पड़ेगा। उस चिड़िया ने एक बात कही थी, उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम। इसलिए मैं आज नौजवान साथियों से अनुरोध करने आया हूँ कि परिवर्तन के संकल्प की यात्रा की शुरुआत करिए। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होती रहेगा, समूचे हिंदुस्तान में परिवर्तन होती रहेगा, क्योंकि परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है। हमेशा परिवर्तन नौजवान करते हैं, और जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। परिवर्तन आप करेंगे, आपको अपने स्वाभिमान और सम्मान को जगा के रखना पड़ेगा, और जब तक आप अपने स्वाभिमान और सम्मान को नहीं जगाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जगाने वाली नहीं है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी रहे हो, वो भी उस जमाने में नौजवान थे जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में बात किया था। चाहे महात्मा गौतम बुद्ध रहे हो, उन्होंने भी उस जमाने में बात किया था, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के परिवर्तन की लड़ाई ले गए थे। इसलिए मैं आपसे आह्वान करने आपके बीच में हूँ कि सम्यक अभियान